हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ सबका पसंदीदा फ्लावर रोज की वीडियो। जाड़े का मौसम गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि जाड़े में गुलाब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ गुलाब के बारे में, क्योंकि सर्दियों का जो समय होता है गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि इन दिनों गुलाब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और किसी भी प्लांट के लिए फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से काम अभी हमें करने चाहिए फरवरी में, ताकि हमें फरवरी एंड तक या मार्च तक गुलाब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिल सके। और गुलाब से अगर बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। ये वाला मेरा जो रोज़ का प्लांट है ये देसी है और इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने नवंबर में ही की थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, बहुत सारी कलियां भी और निकल रही है और इसमें अभी अच्छी ब्लूमिंग होती रहेगी कम से कम तो मार्च तक। लेकिन हमें कुछ ना कुछ इसमें काम करते रहने पड़ते हैं और कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें ब्लूमिंग नहीं हो रही है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, इसको मैं 3 लीव्स नीचे से काट दे रही हूँ। इसके फ्लावर्स सस्पेंड हो चुके हैं। तो जब भी फ्लावर सस्पेंड हो जाए तो 3 लीव्स नीचे से हमेशा प्रून कर दें और साल में रोज को एक बार हार्ड प्रून जरूर करें। अगर आपने हार्ड प्रून कर रखा है तो फिर इसको हार्ड प्रून नहीं करें। अगर हार्ड प्रून नहीं कर रखा है तो फिर आपको हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि ये प्लांट है तो ये फुल ब्लूमिंग पे है, तो इसमें कुछ फ्लावर्स खिल रहे हैं, कुछ खराब हो रहे हैं। तो जो स्पेंड फ्लावर्स है इसके हम हटाते रहेंगे। और हार्ड प्रूनिंग इसको मैंने कर दी थी नवंबर में ही, इसको हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी फ्लावर सस्पेंड होते हैं तो 3 लीव्स नीचे से हमेशा इसको प्रून करनी पड़ती है। तो इसको भी मैं प्रून कर ले रही हूँ। जैसे कि देखिए, इसमें फ्लावर्स गुच्छों में खिलते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, इस स्टेम्स के सारे फ्लावर्स खिल गए हैं और खिलकर ख़त्म हो गए हैं। तो इसको हम थोड़ा नीचे से इस तरह से प्रून करेंगे। और जैसे एक फ्लावर्स खिलकर ख़त्म हो गया और दूसरे बाकी है तो सिर्फ उसे ही हटाएंगे। तो स्पेंड फ्लावर्स को जितनी जल्दी हटाएंगे उतनी ही जल्दी इनमें कलियां बनना फिर से स्टार्ट होगी। क्योंकि स्पेंड फ्लावर अगर प्लांट में लगे रहते हैं तो वो प्लांट की सारी एनर्जी लेते रहते हैं, जिससे कि न्यू कलियां वगैरह बनने में टाइम लग जाती है। तो उसे जल्दी हटाएंगे तभी न्यू न्यू कलियां बनेगी। पहले सूट्स निकलेंगे फिर कलियां बनेगी। ये तो हो गई सॉफ्ट प्रूनिंग। चलिए आगे किस में हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत है और क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं ब्लाइंड सूट की। पहले जैसे कि बहुत सारे स्टेम ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड सूट होते हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर आप उसको ऐसे ही पड़ा रहने भी दीजिएगा तो भी उनमें ब्लूमिंग नहीं होगी। तो वैसे सूट्स को हमें हटा देना ही चाहिए। जैसे देखिए ये वाला सूट्स, इसमें ब्लूमिंग नहीं होगी तो इसको हमें थोड़ा नीचे से कट करना होगा। तो जैसे कि जहाँ से ये जॉइंट से निकला है हमें वहीं से कट लगाना होगा ऐसे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सूट्स बड़ा नहीं है। तो इस तरह से आप सारे ब्लाइंड सूट को हटा दें। इधर भी ये देखिए, ये सब ब्लाइंड सूट है तो इसे हमें थोड़ा नीचे से प्रून करना ही होगा। और जिनमें आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो उनमें अभी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर अभी आप हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे तो फरवरी लास्ट में या मार्च से ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फरवरी और मार्च का महीना जो है गुलाब के ब्लूमिंग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इसलिए आप अगर हार्ड प्रूनिंग नहीं किए हैं तो हार्ड प्रूनिंग कर लें। अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, रूट बॉन्ड हो गए हैं, तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये प्लांट है तो इसमें रूट बॉन्ड तो नहीं हुए हैं, लेकिन इनमें हमें एक काम करने होंगे। तो काम हमें क्या करना है कि इसकी हमें गुड़ाई करनी है और गुड़ाई हमें थोड़ा नीचे तक करनी है। डीप गुड़ाई कर कर थोड़ी मिट्टी मैं इसकी निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें हमें देने होंगे कंपोस्ट वगैरह, लेकिन उसके पहले भी हमें इसमें और भी कुछ काम करने होंगे। तो पहले ये देखिए, मैं इस तरह से गुड़ाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने गुड़ाई कर दी है। अब इसकी मिट्टी को थोड़ी हम निकाल लेंगे बाहर और इस मिट्टी को हम करेंगे कि इसको रिचार्ज हमें करना है, तो उसके लिए हमें इसको धूप दिखाना होगा और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे। जैसे कि अगर आपने सुबह में गुड़ाई का काम किया है और मिट्टी वगैरह गुड़ाई कर कर बाहर निकाला है, तो शाम तक फिर इनमें हमें कंपोस्ट वगैरह देने होंगे, वो हम लोग दे देंगे। और अगर आपने शाम में ये काम किया है तो फिर दूसरे दिन भर इसको धूप में छोड़ देंगे, फिर शाम में काम करेंगे। तो ये देखिए, मैं धूप में रख दी हूँ और
जहाँ जहाँ भी मैंने कट किए हैं वहाँ वहाँ मैंने हल्दी लगा दी है। हल्दी या फंजीसाइड्स लगा दें, खुला ना छोड़ें। मैंने आज 2 रोज़ प्लांट्स पे इस तरह से काम किए हैं, लेकिन इनकी मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है। इसलिए अगर रिपोर्टिंग करनी हो तो फिर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रूट बॉन्ड वगैरह हो जाती है तो रिपोर्टिंग 2 साल या 3 साल पे कर देनी चाहिए। इस वाले पौधे में मैंने कोई काम नहीं किया है क्योंकि इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो जिसमें अच्छी ब्लूमिंग हो रही है उनमें अभी कुछ नहीं करें, सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें, डेड हेडिंग करते रहें। तो ये देखिए अब हो गई है शाम और इसकी मिट्टी भी सूख गई है। देख रहे होंगे कि सूखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इनमें मुझे खाद भी डालने हैं। तो अब शाम हो गई है और अब हमें इनमें डालना है खाद। तो 3-4 घंटे के लगभग इनमें धूप लग गई है। तो इससे क्या होता है कि जो फंगस वगैरह रहता है वो भी मर जाता है और मिट्टी भी इसकी रिचार्ज हो जाती है और इसके रूट्स को ऑक्सीजन वगैरह और खाद वगैरह अच्छे से फिर पहुंचने लग जाती है, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छे से होने लग जाती है। तो ये देखिए मैंने खाद में क्या क्या लिए हैं। तो यहाँ पे लिए मैंने थोड़ी सी राख जो कि प्लांट को फंगस से भी बचाती है और इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। और ये देखिए ये है गोबर की खाद, पुरानी है। और यह सरसों खली का पाउडर फॉर्म में, और यह है चाय पत्ती जो कि नाइट्रोजन से भरपूर होता है। और सरसों खली जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाती है। और यहाँ पे लिए मैंने कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र, जैसे कि इसमें कुछ DAP के दाने हैं, कुछ यूरिया है और कुछ पोटास है। यूरिया तो मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ DAP भी हो तो भी आप डाल देंगे तो भी चलेगा। और फिर मैंने लिए हैं यहाँ पे ये हल्दी पाउडर लिए हैं मैंने थोड़ी सी। अगर आपके पास नीम खली है तो वो ले लें, अभी नीम खली मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। और ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट जो कि मैं घर में खुद बनाती हूँ। तो हल्दी पाउडर को इसमें डालने से पहले हम इसको डालेंगे, इस तरह से रूट्स पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्प्रिंकल करें और उसके बाद जो है इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही डालूंगी कंपोस्ट, थोड़ा थोड़ा डालना पहले हमें ऐसे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमने कंपोस्ट सिर्फ डाला है, जो कंपोस्ट अभी मैं मिक्स की हूँ वो। और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी मिट्टी, जो मिट्टी हमने निकाली है वही मिट्टी यूज करूँगी। उसको मैंने सूखने दे दिए थे तो वो सूख गई है, तो अब उसी मिट्टी को थोड़ा यूज करेंगे। तो ये ले आई हूँ मैं मिट्टी, जो मिट्टी मैं निकाली थी वही मिट्टी है और इतना कंपोस्ट बचा हुआ है तो इसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ जो बचा हुआ है। अब मिक्स कर ऊपर से डालेंगे, तो ऊपर से इस तरह से जो कंपोस्ट हमने डाले हैं उसे अब कवर कर लेते हैं इस तरह से चारों तरफ से। अब यहाँ पे लिए हैं मैंने फंजीसाइड्स के घोल, देखिए फंजीसाइड्स के घोल हैं। तो इसको इस तरह से डालें कि पूरी मिट्टी भीग जाए चारों तरफ, रूट्स के पास से लेकर चारों तरफ। कोई कीड़ा या फंगस वगैरह होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा इससे। और थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे क्योंकि ऐसे भी खाद वगैरह डालते हैं हम लोग, कोई भी केमिकल या ऑर्गेनिक खाद भी डालते हैं तो पानी अच्छे से डालना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इस तरह से पानी डालने के बाद अब इसको हमें रखना है 2 दिन तक। थोड़ा इसको शेडी प्लेस में रखें, मतलब फुल शेडी प्लेस में नहीं रखें, जहाँ पे हल्की फुल्की धूप लगती हो वहाँ पे रखें, क्योंकि थोड़ा रूट्स बाहर भी आया है इसका, इसलिए तब तक प्लांट जो है वो सेट हो जाएगा। और हमने खाद वगैरह भी दिए हैं इसलिए। और 2 दिन के बाद फिर इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप रोज़ प्लांट में अच्छी ब्लूमिंग चाहते हैं और फ्लावर्स बड़े बड़े चाहते हैं तो रोज़ प्लांट में इस तरह के काम अभी आप कर लें। हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, या रिपोर्टिंग करनी हो तो रिपोर्टिंग, या नहीं करनी हो तो इस तरह से कंपोस्टिंग कर लें। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।